वेलकम टू स्क्रीन स्टडी। इस वीडियो को देखने के बाद आप IIT 1987 AIEEE 2002 2004 का क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रिक नंबर 1 देखिए, फिर ट्रिक नंबर 2 आपको आसानी से समझ आएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया है, एक ये लैंग्वेज का जरूर यूज किया गया है, इफ ऑल द चार्जेज इन इक्विलिब्रियम। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेसिक फंडा ये है कि अगर किसी भी सिस्टम का सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो आप किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स जीरो कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहाँ पर इस पे नेट फोर्स पहले देखते हैं। नेट फोर्स देखिए, इसकी वजह से लग रहा है F1 और इसकी वजह से लग रहा है इस चार्ज की वजह से F2, और चार्ज सेम का साइन सेम है तो रिपल्सन हो रहा है, तो डायरेक्शन ये आया। ठीक है, अगर हम इस पे देखें तो अगर कभी बोला जाए हमें कि सिस्टम ऑफ सभी चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो हम सिंपल F1 प्लस F2 को जीरो कर देंगे। सिस्टम ऑफ ऑल चार्जेज इन इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल है। देखिए इस चार्ज पे पहले नेट फोर्स देखते हैं। नेट फोर्स देखिए, इसकी वजह से F, इसकी वजह से सेम होगा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है तो F फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से रिपल्सन ही हो रहा है, ये दोनों F होगा, फोर्स सेम होगा। ये इस पे इसकी वजह से और इसकी वजह से फोर्स का वैल्यू सेम होगा, लेकिन इसकी वजह से डिस्टेंस चेंज हो गया, इसलिए इसका नाम हम F1 रख देते हैं। और अब देखिए इसकी वजह से अट्रैक्शन हो रहा है तो इसका नाम हम F2 रख देते हैं। तो नेट फोर्स क्या निकल के आया यहाँ पर देखिए, F1 प्लस, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, 2F cos थीटा आता है, 2F cos थीटा, और देखिए इसका डायरेक्शन अपोजिट है इन दोनों के रिजल्टेंट से, तो ये माइनस F2 इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स आया, नेट फोर्स को हमने जीरो कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं F1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सिंपल है, F1 का वैल्यू हम देखिए, चार्ज हमें पता है, डिस्टेंस हमें अगर ये A है तो यहाँ √2a डिस्टेंस हो जाएगा, तो इससे हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन IIT 1987 में पूछा गया था। इसमें ये कह रहा है कि ये चार्ज का वैल्यू कितना होगा कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आप लोग से ये क्वेश्चन बना होगा, फिर भी मैं बनाता हूँ। देखिए ये चार्ज का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर इसे रिपल्सन हो रहा है, तो यहाँ F1 ले लेते हैं ये फोर्स, इसकी वजह से F2 ले लेते हैं। अब सिंपल कुछ नहीं करना है हमें, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0। F1 का वैल्यू लिखिए आप Q अपॉन 2x² प्लस F2 का वैल्यू Q अपॉन x² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें KQ अपॉन x कॉमन आ रहा है, KQ अपॉन x², तो यहाँ से आया Q अपॉन 4 प्लस Q इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा 0 में चला जाएगा, तो Q का वैल्यू यहाँ आया Q अपॉन माइनस Q अपॉन 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो ये Q चार्ज का वैल्यू क्या है। सिंपल है, सबसे पहले हम किसी भी चार्ज, इस चार्ज पे हम फोर्स का वैल्यू 0 कर देते हैं। देखिए पहले फोर्स देखिए क्या लग रहा है यहाँ पर, इसकी वजह से F1 या F कह देते हैं हम, इसकी वजह से F, इसकी वजह से भी देखिए चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो फोर्स सेम रहेगा, तो यहाँ पर भी F, ये F है और ये भी F, क्योंकि चार्ज और डिस्टेंस दोनों सेम है। अब इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से चेंज हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस डिफरेंट हो गया, तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि साइन अगर सेम है तो रिपल्सन होगा। इस पे भी फोर्स लग रहा है, सब पे लग रहा है, लेकिन हमें सिर्फ इस पे देखना है, किसी एक चार्ज पे। अब देखिए इसकी वजह से, अब तो ये 3 की वजह से हो गया, ये बचा इस चार्ज की वजह से, अपोजिट साइन है, अट्रैक्शन, तो इसे हम F2 नाम दे देते, F3 कह देते, F2। इसे आप F1 कह दीजिए और इसे आप F2 नाम दे दीजिए, वैसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, आपके ऊपर है। अब आप देखिए नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, पहले टोटल F1 प्लस 2F, और इन दोनों का रिजल्टेंट पहले से पता है हमें, कॉस, और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, स्क्वायर है तो 45 माइनस F2 इज इक्वल टू 0। ये हम लेट कर लेते हैं कि स्क्वायर का साइड A है, तो इसका अब F1 का वैल्यू बताएं, और F1 का वैल्यू हमें लिखना है Q अपॉन, देखिए डिस्टेंस,
√2a² प्लस F2 का वैल्यू F का वैल्यू KQ अपॉन R²। तो यहाँ 2 है तो 2, F का वैल्यू KQ अपॉन A² cos 45 1/√2 माइनस F2 का वैल्यू KQ अपॉन, अब ये देखिए ये डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस √2a है, टोटल डिस्टेंस √2a है, तो इसका 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ आ रहा है, देखिए ये √2। अब ये 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कट गया तो टोटल डिस्टेंस 1/√2 आया। तो यहाँ पर देखिए तो इसका हो जाएगा a/√2 और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ KQ अपॉन A², तो टोटल यहाँ बचेगा Q/2 प्लस √2a माइनस 2 और यहाँ पर Q = 0। हमें Q का वैल्यू निकालना है, तो Q का वैल्यू आएगा यहाँ Q/2 √2 प्लस 1/2। ये Q को इस साइड कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है Q/4 करके, तो हम क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसे 4 कर दीजिए, अंदर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2√2 प्लस 1 और ये आपका आंसर रहा। और AIEEE 2002 आपको खुद से सॉल्व करना है। थैंक यू।